हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम आपके पास कराएंगे एज बेस्ड क्वेश्चंस। यह जो टॉपिक है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि चाहे सेंटर एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम, तो यह टॉपिक हर एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलता है 1 से 2 नंबर का। तो इसलिए यह टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि जो एज बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट को देखते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। जो वर्तमान की आयु होगी वो सेंटर में लेनी है, जो पहले की आयु होगी वो वर्तमान आयु से ऊपर की तरफ लेनी है, और जो बाद की आयु होगी वो वर्तमान आयु से नीचे की तरफ लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है जो ए बी की आयु का अनुपात है वो 5:4 है। कितना है? 5:4। ए और बी आयु का अनुपात आ गया कितना? 5:4। अब 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दे रखा है? 3 वर्ष बाद में है तो नीचे की तरफ लिया जाएगा। कितना है? 11:9। अब जो रेशो का डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। 9 में से 4 गया 5, 11 में से 5 गया 6। अब एक तरफ 5 है और एक तरफ 6 है, इक्वल नहीं है। ये जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो नीचे की रेशियो है मीन्स 11 - 9 = 2, जो नीचे का डिफरेंस है उसको हम ऊपर वाले से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस आएगा जैसे 5 - 4 = 1, इस डिफरेंस को हम नीचे की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब न्यू रेशियो देखो 1 ए और बी की क्या आएगी? जो ऊपर आएगी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और जो नीचे है 11 × 11, 9 × 9। अब देखो इनका डिफरेंस इक्वल है। 9 में से 8 गया 1, 11 में से 10 गया 1। ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट, ये किसके इक्वल आएगा? लेना है हमें 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद दे रखा है ना, यहाँ देखो जो फर्स्ट रेशो थी उसकी तरफ 3 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट किसकी इक्वल होगी? 3 के इक्वल। अब हमें पूछ के रखे है बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी है रेशो में? 8। तो जो 8 यूनिट है वो किसकी इक्वल होगी? 8 × 3 = 24 वर्ष। तो आंसर आएगा इसका 24 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 9:10। मोना को हम m से डिनोट करेंगे और विकास को v से। रेशियो दे रखी है 9:10। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात होगा 11:12। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। 12 में से 10 गए 2, 11 में से 9 गए 2, डिफरेंस इक्वल है, 2 आया। तो ये जो 2 यूनिट है वो किसके इक्वल होंगी? 4 वर्ष की, क्योंकि 4 वर्ष बाद दे रखे हैं। जो भी बाद या पहले दे रखा होगा, जो ये डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगी। तो 2 यूनिट इक्वल होंगी 4 के। 1 यूनिट किसके इक्वल होंगी? 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। अब हमें क्या निकालना है? मोना की वर्तमान आयु। मोना की वर्तमान आयु पूछ रखी है क्वेश्चन में, मीन्स 9 यूनिट। अब 9 यूनिट किसके इक्वल होंगी? 9 × 2 = 18 वर्ष। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 18 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। समीर को S से डिनोट करेंगे, तनुज को T से डिनोट करेंगे। इसकी जो वर्तमान आयु है, इनका जो रेशियो है वो कितनी दे रखी? 8:15। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:18। कितने साल बाद? 9 वर्ष बाद। अब देखो इनका डिफरेंस इक्वल है या नहीं। 11 में से 8 गए 3, 18 में से 15 गए 3, तो इनका डिफरेंस इक्वल है। ये जो 3 यूनिट है वो किसके इक्वल होंगी? जितने वर्ष बाद दे रखे हैं, 9 वर्ष बाद। 1 यूनिट 3 के बराबर। अब इसमें वर्तमान आयु का अंतर पूछ रखा है। अब इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से और 15 से। समीर की आयु कितनी होगी? 8 × 3 = 24, और तनुज की आयु 15 × 3 = 45। अब इनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस पूछ रखा है, तो 45 - 24, 5 में 4 गए 1, 4 में 2 गए 21 वर्ष। चाहे हमें वर्तमान आयु का डिफरेंस पूछे, चाहे इतने वर्ष बाद या इतने वर्ष पहले, तो आयु का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक पर्सन की
एज बढ़ेगी वैसे दूसरे पर्सन की भी तो साथ साथ एज बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, जो एज डिफरेंस आएगा वो हमेशा ही इक्वल आएगा। ठीक है, अगर हमें 9 वर्ष बाद की पूछा होता तो तब भी उनका डिफरेंस 21 वर्ष ही आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2। अब 2 भाई हैं, ए और बी से इसको डिनोट कर लेंगे। इनकी आयु दे रखे है 1:2। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात था 1:3। अब कितने वर्ष बाद पूछ रखा है, 5 वर्ष बाद का पूछ रखे हैं, बाद का हमें बताना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब देखो सबसे पहले इसके डिफरेंस को देखो, इक्वल है या नहीं है। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। डिफरेंस इक्वल या इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो नीचे का डिफरेंस होगा 2 में से 1 गया 1, इसको ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस होगा 3 में से 1 गया 2, इसको जो नीचे रेशियो दे रखी है वर्तमान की उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रेशियो आएगी, नई रेशियो 1 3। अब जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये तो हो गई वर्तमान की आयु, और ये होगी ऊपर की तरफ पहले की आयु। ठीक है, अब देखो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब क्या आएगी डिफरेंस 1। अब जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पहले दे रखा है, तो ये 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, जो भी ईयर दे रखोगे उसके 5 वर्ष के। अब सबसे पहले हम इसमें वर्तमान आयु निकालेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। ये हो गई ए की, ये हो गई बी की। अब हमें 5 वर्ष बाद निकालना है। अब बाद के लिए क्या करना होगा, इसमें आयु ऐड हो गई। ऐड क्यों होगी, अब खुद को भी इमेजिन करके देखो, अगर जो आज आयु हमारी 15 वर्ष है, आज से 5 साल बाद हमारी आयु कितनी होगी, हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे, इसमें 20 वर्ष। वैसे ही सेम इसमें होगा। तो इसमें ए की आयु में 10 में 5 ऐड करेंगे, क्या आएगा, ए की आयु 15, और जो बी की आयु में जो 20 आया है उसमें 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 25। अब इस रेशो को हमें सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। देखते हैं कि ये कटेगा या नहीं। आप 15 और 25, 5 से कट जाएगा, 5 को से 15 काटेंगे 3 आएगा, और 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो जो रेशो निकली इसकी 3:5। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितने दे रखा है, 3:5। 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 2:3। अब डिफरेंस देखते हैं इक्वल है या नहीं। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ 2, यहाँ 1। अब डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसको इक्वल बनाने के लिए डिफरेंस को, जो नीचे की रेशियो का डिफरेंस है 1, इसको तो हम ऊपर की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर की रेशियो का डिफरेंस आएगा 2, 5 में से 3 गया 2, इस 2 को हम नीचे की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ए और बी की नई रेशियो बनेगी वो बनेगी 3:5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आएगा। अब जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होएगी, 6 वर्ष के। अब हमें इनमें आयु का अंतर निकालना है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब इसी 6 को जो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो 30 और 18 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 12। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। फादर और सन की आयु का अनुपात 7:3। अब आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल के लिए हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7x और 3x मान लेंगे इसको। जब 7x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21x²। अब ये 21x² किसके इक्वल है, 756 के। x² की वैल्यू क्या आएगी, जब 756 को 21 से डिवाइड करेंगे 36, और x आ जाएगा 6। अब इस x की वैल्यू को हम फादर और सन की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x की जगह पुट करेंगे तो फादर की वैल्यू आ जाएगी 7 × 6 42, और सन की वैल्यू आ जाएगी 3 × 6 18।
अब 6 साल बाद पूछ रखे हैं, तो फादर की आयु में भी 6 ऐड कर देंगे और सन की आयु में भी 6 ऐड कर देंगे। फादर की आयु आ जाएगी यहाँ से 48 और सन की आ जाएगी 24। तो इनका अनुपात पूछा हुआ था, तो क्या आ जाएगा इसका, 24 से 2 पर कट जाएगा, 2:1। आंसर होगा इसका 2:1। अब गुणनफल दिया था तो हमने रेशो को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर गुणनफल की जगह योग दिया होता तो हम रेशो को जो 7:3 है इसको आपस में प्लस ऐड करते, और अगर यहाँ पर अंतर दिया होता कि क्वेश्चन में कि जो आयु का अंतर है वो इतना है, मीन्स कितना भी दिया होता, तो हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते जो भी रेशो दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। ए बी सी, अब यहाँ वर्तमान मान लो, वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 96। 10 साल पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 1:2:3। अब वर्तमान 96 दे रखा है, तो आज से 10 साल पहले की बात हो रही, 10 साल पहले की बात हो रही तो एज कम होगी तो मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ए की भी वैल्यू कम होगी, बी की भी एज कम होगी और सी की भी एज कम होगी। तो 10 साल पहले की बात है, तो 10 साल पहले ए की भी आयु 10 वर्ष कम, बी की आयु भी 10 वर्ष कम और सी की आयु भी 10 वर्ष कम, लेकिन हमें दे रखी है आज की। तो 10 साल पहले की निकालने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, 30 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल तो 30 वर्ष ही कम होगी। अब आज की टोटल आयु का योग 96 है, आज से 3 साल पहले ए बी सी की टोटल 30 वर्ष कम होगी, तो हम 96 में से 30 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 66। तो यहाँ जो आयु का योग है वो कितना आएगा, 66। अब 3 + 2 + 1 कितना हो गई टोटल यूनिट, 6। अब 6 यूनिट का योग किसके इक्वल है, 66 के। 1 यूनिट का योग किसके इक्वल होगा, 11 के। अब हमें निकालने हैं बी की वर्तमान आयु। अब पहले बी की 10 साल पहले की आयु की रेशो दे रखी है, तो 10 साल पहले की आयु निकाल लेंगे हम। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की आ गई 22, लेकिन ये जो 22 है वो 10 वर्ष पहले की आयु है और हमें निकालनी है वर्तमान की। अब वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 32 वर्ष। आंसर होगा इसका बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। ए और बी, वर्तमान को सेंटर में लिखते हैं, कितना दे रखा है, 2:3, और कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ऊपर की तरफ आएगा कितनी रेशो, 3:5। अब सबसे पहले हमें रेशो का डिफरेंस देखना है, वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्वेश्चन का। अगर इक्वल नहीं है तो हमें वो जो डिफरेंस होगा रेशो का वो इक्वल बनाना होगा। अब 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया, माइनस करेंगे 1। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम इस डिफरेंस को इक्वल बनाएंगे। जो 3 और 2 में से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। जो नीचे का डिफरेंस है इसको तो ऊपर की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1, और जो ऊपर की डिफरेंस आएगा उसको निचले वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2। ए और बी की जो नई रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 3:5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 को करेंगे -1। तो जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, 10 के। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है कि उनकी आयु बतानी है वर्तमान में कितनी होगी क्रम से। अब 10 को ए की वैल्यू निकालने के लिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 40। और बी की आयु निकालने के लिए 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा बी की 60। तो आंसर में देखो कहीं है ऑप्शन में 40 और 60, ऑप्शन डी 40 वर्ष 60 वर्ष। आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, मीन्स वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1। अब फादर है और सन है, आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:1। दे रखा है योग 100। अब आज योग 100 है तो आज से 5 वर्ष पहले फादर की आयु भी 5 वर्ष कम होगी और सन की आयु भी 5 वर्ष कम होगी, तो टोटल कितनी कम हुई, 10 वर्ष। अब 100 में से 10 माइनस करें कितना आएगा, 90। तो आज से 5 वर्ष पहले जो फादर और सन की आयु की जो रेशो है वो 2:1 है, तो उस टाइम इनका जो योग था एज का वो कितना था, 90।
तो योग दे रखा है तो रेशो को आपस में ऐड करेंगे, 2 और 1 3, तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो गई 90 के, और 1 यूनिट हो गई किसके इक्वल 30 के। तो फादर और सन की एज क्या निकलेगी यहाँ से, आज से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे 5, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले की आयु दे रखी है और हमें निकालनी आज की, तो इसमें 5 5 ऐड करेंगे तो 65 और 35। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताना है। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो आज से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 ऐड होगा, 65 में 10 ऐड होएगा 75, और 35 में 10 ऐड होगा तो क्या आएगा 45। अब जो इन आयु आई है इनकी रेशो बतानी है हमें, तो ये जो आयु है वो एक ही नंबर से कटनी चाहिए। तो किससे कटेगी 15 से। 75 15 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5, और 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 5:3, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आज से 15 वर्ष बाद, वर्तमान है, ठीक है। आज से 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति के आयु अपनी 15 वर्ष पहले, कितने पहले 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। मीन्स पहले की आयु हम 1 मान लेंगे और बाद की आयु को 4, 1 का 4 गुना 4 होगी। तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है कितनी की, जो ये वर्तमान आयु है व्यक्ति की वो कितनी होगी। अब जो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रेशो का डिफरेंस। अब रेशो का डिफरेंस कितना आएगा 4 - 1 = 3। जो ये 3 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, जो 15 वर्ष पहले और जो 15 वर्ष बाद, टोटल कितना हुआ 30। अब इसको हमेशा ऐड करना है हमें, ठीक है। 3 यूनिट 30 के इक्वल होगी, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 10 के। अब जो इस 10 को है हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 15 साल पहले 10 है, लेकिन हमने निकालनी है आज। आज से 15 साल पहले 10 है, तो आज कितनी होगी, इस 10 में ये 15 ऐड कर देंगे तो आज की निकल जाएगी 10 + 15 = 25। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। राजेश को हम आर से डिनोट करेंगे और अनिल को ए से। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, राजेश अनिल से छोटा है तो क्या आएगा a - r, किसके इक्वल होगा, जितना यह प्रशांत से बड़ा है। कौन बड़ा है राजेश, राजेश कितना बड़ा है प्रशांत से, r - p। तो अब r को एक साइड कर लेंगे, a + p किसके इक्वल आएगा 2r। अब आगे दे रखा है क्वेश्चन में, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। कितना है अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष, तो राजेश की आयु बतानी है कितनी होगी। 2r = 48, तो r की वैल्यू आ जाएगी 48 / 2 = 24। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, 24 वर्ष होगी राजेश की आयु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आज से 15 वर्ष बाद, वर्तमान है, ठीक है। आज से 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति के आयु अपनी 15 वर्ष पहले, कितने पहले 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। मीन्स पहले की आयु हम 1 मान लेंगे और बाद की आयु को 4, 1 का 4 गुना 4 होगी। तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है कितनी की, जो ये वर्तमान आयु है व्यक्ति की वो कितनी होगी। अब जो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रेशो का डिफरेंस। अब रेशो का डिफरेंस कितना आएगा 4 - 1 = 3। जो ये 3 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, जो 15 वर्ष पहले और जो 15 वर्ष बाद, टोटल कितना हुआ 30। अब इसको हमेशा ऐड करना है हमें, ठीक है। 3 यूनिट 30 के इक्वल होगी, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 10 के। अब जो इस 10 को है हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 15 साल पहले 10 है, लेकिन हमने निकालनी है आज। आज से 15 साल पहले 10 है, तो आज कितनी होगी, इस 10 में ये 15 ऐड कर देंगे तो आज की निकल जाएगी 10 + 15 = 25। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। एक तरफ हम सुशील ले लेंगे, एक तरफ ले लेंगे स्नेहल। अब आज से कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। अब तिगुनी थी तो इसको 1 मान लेंगे स्नेहल को, और सुशील को इसका 1 का 3 गुना 3,
और आज से 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, सुशील की आयु जो ऊपर दे रखी है वो हो जाएगी और स्नेहल की आयु जो नीचे दे रखी है वो 5/3 गुना होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु बतानी है, हमें बतानी है ये वाली स्नेहल की वर्तमान आयु। सबसे पहले रेशो का डिफरेंस देते हैं इक्वल है या नहीं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, डिफरेंस इक्वल है तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, जो 6 ईयर पहले और 6 ईयर बाद में है कि रेशो है, तो टोटल ईयर कितने हो जाएंगे इसके 12 वर्ष। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 6 के। ठीक है, 2 यूनिट 12 के इक्वल है तो 1 यूनिट 6 के इक्वल हो जाएगी। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। अब इस 6 को हमें स्नेहल की आयु निकालनी है, तो स्नेहल की आयु कितनी है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगी 6। आज से 6 साल पहले कितनी है 6 है, लेकिन निकालनी हमने आज की है, तो आज की निकालने के लिए हमें 6 में 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा इसका 12 वर्ष। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो आदमी है उसको एफ से और उसके पुत्र को एस से नोट करेंगे। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है तिगुनी, तो 3 1 मान लेंगे, सन की 1 और इसकी तिगुनी 3। 15 वर्ष बाद, आज से कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी होगी दुगुनी। अब सबसे पहले रेशो का डिफरेंस देखना है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 और यहाँ 1, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है। उसको इक्वल बनाने के लिए हमें जो निचला डिफरेंस है 2 में से 1 गया 1, इसको ऊपर की रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर का डिफरेंस आया 2, इस 2 को नीचे की रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नई रेशो क्या आएगी फादर और सन की 3 1 4 और 2। अब 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना डिफरेंस है 1। जो ये 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है 15 वर्ष के। अब क्वेश्चन में पूछा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है कितनी। अब पुत्र की वर्तमान आयु कौन कितनी है 1, तो 1 किसके इक्वल आ गया 15 के। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है। ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 10, 11 और 12। आज से 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था 150। आज से 5 साल पहले है तो आज कितना होगा, तो ए की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, बी की भी और सी की भी, टोटल कितनी होगी आयु बढ़ेगी 15। आ गया सम 165। अब जो भी रेशो दी है अब योग दे रखा है तो इसको ऐड कर देंगे, 10 और 11 21 और 12 33। 33 यूनिट 165 के इक्वल है, तो एक किसके इक्वल होगी 5 के। ठीक है, और ये कौन सी दे रखी है रेशो वर्तमान की। अब बी की वर्तमान आयु बतानी है, बी की कितनी रेशो है 11, इस 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी 55 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रबीर वर्तमान में जेस से 4 वर्ष बड़ा है। कहने का मतलब है कि प्रबीर और जो जेस की आयु का डिफरेंस है वो कितने हैं 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3:2। एक तरफ प्रबीर है एक तरफ जेस है। ठीक है, 4 वर्ष बाद मीन्स ये अगर वर्तमान किया तो 4 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है वो कितना होगा 3:2। अब जो इनका डिफरेंस है कितना है 1 यूनिट किसकी इक्वल होगी 4 वर्ष के। 4 वर्ष बड़ा है तो किसकी इक्वल होगी 4 की। अब इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी क्या जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8। अब जेस की वर्तमान आयु पूछ रखी है तो जेस की वर्तमान आयु बतानी है। आज से 4 वर्ष बाद 8 है तो आज कितनी होगी 8 में से 4 को माइनस कर देंगे 4 वर्ष, तो आंसर आ जाएगा इसका 4 वर्ष, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता को एफ से और सन को एस से। 6 वर्ष पहले वर्तमान है, वर्तमान में 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। अब पुत्र की 1 मान लेंगे। अब पुत्र की आयु की 2 गुनी कितनी हुई 2 फादर की। ठीक है, आज योग 60 है तो आज से 6 साल पहले पिता की भी कम हुई 6 वर्ष और सन की भी, टोटल कितनी कम हुई 12 वर्ष। कितना आ जाएगा इसका माइनस करेंगे 48। अब 6 वर्ष पहले कितनी हो गई फादर और सन की सम
48। अब योग दे रखा है, योग में 2 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 यूनिट 48 के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 16 के। पूछ रखी है पिता की आयु क्या है। अब पिता की आयु बतानी, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 32। आज से 6 साल पहले 32 है, तो आज कितनी होगी 32 में 6 ऐड कर देंगे 38। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ललित की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। एक तरफ है ललित और एक तरफ है उसका पुत्र। ललित की आयु उसके पुत्र की आयु की, पुत्र 1 है तो इसका 3 गुना कितना हुआ 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 6 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद ललित की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस इक्वल नहीं है तो नीचे जो डिफरेंस है इसको ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस है 3 में से गया 2, उसको नीचे की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नई रेशियो आई ललित की और उसके पुत्र की वो कितनी हुई 3, 1, 4 और 2। अब जो इनका डिफरेंस है वो कितना आएगा 1। 1 यूनिट किसके इक्वल है 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद दे रखा 6 वर्ष बाद 6। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी, अब इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नई रेशियो आई थी पुत्र की वर्तमान वाली, ये वर्तमान है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आंसर आ जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष, ऑप्शन डी। ये था आज का एज बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। If you like this video then please like and subscribe this channel.